स्वागत है आपका मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम जैकेटिंग क्या होती है। तो जो भी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं या फिर जिस कॉलम में स्ट्रेंथ ना हो तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए हम कॉलम जैकेटिंग का यूज़ करते हैं। वो एफआरपी की होती है या फिर हम आरसीसी जैकेटिंग कह सकते हैं या फिर कार्बन फाइबर जैकेटिंग होती है। ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो आरसीसी की जैकेटिंग है। ये हमारा एक कॉलम है। उस कॉलम की नीचे बॉटम तक हम जाएंगे, उसकी फुटिंग तक, फुटिंग से 1 मीटर पहले। ठीक है। उसको वहाँ पे हम अच्छे से कंक्रीट निकालेंगे और ये देखेंगे कि हमारा कंक्रीट और स्टील कहाँ तक एक्सपोज है। जहाँ भी एक्सपोजर होगा तो उस कंक्रीट को निकाल देंगे, चिप आउट कर देंगे। ठीक। और कंक्रीट एक्सपोज क्यों होता है, हो सकता है एक रीज़न है, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टील करोड हो चुकी हो, और मे बी वो अलग अलग रीजंस होते हैं। हो सकता है मटेरियल यूज़ ख़राब हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब हो, तो इसलिए हम उसको निकाल देते हैं। ठीक। सबसे पहले हमने यहाँ पे नीचे बेस कॉलम के पास जो था कंक्रीट निकाला। अब इसके प्लास्टर को निकालेंगे। ठीक। प्लास्टर निकालने के बाद हम इस पे सही तरीके से हैकिंग करेंगे। हैकिंग हैमर से टफ़ होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो चलाने के लिए चेज़ल का यूज़ करेंगे। चेज़ल को यूज़ करने से ये है कि आपकी अच्छी सी प्रॉपर हैकिंग हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद फिर हम जब हैकिंग कर लेंगे तो सबसे पहले नीचे बॉटम में ही मैश बनाएंगे। मैश हमें ये देखना है कि जो स्टील आपने डाली है वो स्टील, जैसे कि आपने 12 mm की स्टील डाली तो वो 12 mm के इक्वल हो या फिर 12 mm से कम हो। मे बी वो हो सकता है कि आप उसको 8 mm लेके चले जाएं या फिर 10 mm की स्टील डालें। ठीक है। उसके इक्वल डाया और उससे बिलो डाया की ही स्टील डालें उसमें, पहला। दूसरा है, जब हम उसमें कंक्रीट पोर कर देंगे तो एक बेस बन जाएगा नीचे। बेस बनाने के लिए हमें सही तरीके से लेवलिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कंक्रीट पोर होने के बाद हम उसमें क्यूरिंग करेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ उसका क्यूरिंग हो रहा है पानी से डाल करके, और क्यूरिंग हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, करनी ही करनी है। उसके बाद हम ऊपर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपकी फुटिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इस पूरे कॉलम पे चारों तरफ स्टील लगाएंगे। स्टील मैंने प्राविधान बता दिया आपको कि हम इक्वल डाया या फिर उससे कम डाया की ही स्टील लगाएंगे। ठीक। उससे हायर डाया की स्टील नहीं लगा सकते हम, ये कोड में है मेंशन। हायर डाया बहुत ही जब आपको नीड हो तब हायर डाया पे चले जाएंगे। ठीक है, एक तो बात ही हो गई। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हमें शेयर पिन लगाने, या हम आम भाषा में शेयर कीज भी कहते हैं, ताकि जो कि स्टील आपने लगाया है इसमें वो सारा स्टील उससे अटैच हो, उसको सही तरीके से टाइट कर सके जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसमें शेयर पिन लगा करके। साथ में हमें अपनी प्रॉप जैक्स लगा के रखने हैं ऊपर जाने के लिए। उसके बाद जब सारा स्टील लग जाएगा, आपकी बाइंडिंग भी हो जाएगी। बाइंडिंग हमें जो करनी है वायर से, वो 3 से 4 गेज, का नहीं गेज का होना चाहिए। मेरी मिस्टेक है बोलने में थोड़ा सा, पर ये गेज का होना चाहिए। उसके बाद हम जब पूरा कॉलम का सही तरीके से स्टील लगाएंगे तो सब में टॉप में जाके जो स्टील आप नीचे से लेकर के आए हो उसको टॉप वाले, जो भी हो स्लैब हो या बीम हो, उसमें जा कर के टच कराएंगे। टच कराने का मतलब ये सिर्फ टच कराना ही नहीं होता, उसको सही तरीके से उसमें लैप देंगे। जो आपकी स्लैब की स्टील होगी उसमें या बीम की जो स्टील होगी उसमें सही तरीके से लैप देना है। और लैप हम जब देंगे तो उसमें जो आप बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करेंगे तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग एडिसिव मटेरियल्स आते हैं। उन सभी एडिसिव मटेरियल में से जो बेस्ट सुटेबल हो वो आप यूज़ करिए। जो कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, फिशर का मटेरियल यूज़ करते हैं और हिल्टी का मटेरियल यूज़ करते हैं मेनली, जो बहुत कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि एक थोड़ा कॉस्टली है, बट इसका एडिसिव सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा हाईली बॉन्डेबल है। ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उसकी कॉलम जैकेटिंग में जो विशेष ध्यान दिया जाता है वो रिंग्स का ध्यान दिया जाता है। रिंग्स बोलें कि आपकी जो पेरीफेरी है उस कॉलम की, उस पेरीफेरी में जो स्टील लगता है उसका बहुत ही विशेष ध्यान दिया था। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कॉलम की हम सही तरीके से कवर ब्लॉक्स लगा सकें। हमें 40 mm का या 50 mm का जो भी कवर है, 25 mm का कवर हम देते हैं तो 40 से 25 mm का कवर हमें देना ही देना है, ताकि वो जो स्टील है वो दोबारा से एक्सपोज ना हो। तो हम स्टील एक्सपोज हुआ था इसीलिए हमने कॉलम जैकेटिंग किया था, और इस विशेषतर इस स्ट्रक्चर में।
हालांकि कॉलम जैकेटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, क्यों करते हैं तो वो हम एक नई वीडियो फॉर्म बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे कि क्यों करते हैं। कॉलम जैकेटिंग विशेष आपको पता चल गया। नाउ हम जब स्टील प्रेपर कर लेंगे उसके बाद हम इसमें शटरिंग लगाएंगे। शटरिंग लगाने का भी अलग अलग तरीका होता है। शटरिंग स्टील की भी आती है, ठीक है, और वुडन शटरिंग भी आती है। तो हम यहाँ प्रेफर करते हैं वो वुडन शटरिंग ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वुडन शटरिंग शटरिंग थोड़ा सा हमें कॉस्टली नहीं होता है और ये इजी टू अवेलेबल रहता है हमेशा। और इसमें जो भी अगर हमें कहीं भी मालूम पड़ता है कि अप्स एंड डाउन है तो हम उसको भी सही करते हैं। तो ये वुडन शटरिंग बहुत बेस्ट रहती है ऐसे मामले में। उसके बाद जब हम सही तरीके से चारों तरफ कवर ब्लॉक लगाए, शटरिंग लगाई, शटरिंग को हमें ये देखना होता है कि जो शटरिंग जहाँ पे भी अगर आपको लूज़ मालूम पड़े तो एक कॉमन भाषा में जिसे बोलते हैं शिकंजा, तो उस तरीके से उसको टाइट करते हैं ताकि हमें दोनों एंड से, बैक एंड और फ्रंट एंड से हमें चारों तरफ से जो कोने कोने होते हैं वो सही तरीके से हम टाइट कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं इसमें पोरिंग, पोरिंग ऑफ कंक्रीट। और वो हो सकता है कि आपका ग्रेडिंग कंक्रीट हो, 1 to 4 का लेते हैं इसमें, और 1.5 3 का लेते हैं, M20 ग्रेड का कंक्रीट लेते हैं, या फिर हम इसमें माइक्रो कंक्रीट लेते हैं। तो इस वाले केस में हमने माइक्रो कंक्रीट लिया है। तो माइक्रो कंक्रीट का भी एक रेशियो होता है बनाने का, वाटर का अलग होता है, और इसमें हम कितनी कंक्रीट डालें तो उसका एक अलग रेशियो होता है। उस रेशियो के हिसाब से हम इसमें अपना कंक्रीट पोर करेंगे। कंक्रीट जब बनता है तो उसको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें लम्स फॉर्म ना हो, क्योंकि अगर लम्स फॉर्म हो जाएंगे तो वो कंक्रीट हार्ड आपका पत्थर की तरह बन जाएगा, जो कि जब उसमें पोर करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे जिस तरीके से ये देख रहे हैं तो हालांकि ऐसा लम्स नहीं बना है, पर हम चेक करते हैं कि ना बने लम्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें वाटर रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ता है कि हम अपना माइक्रो कंक्रीट सही तरीके से उसमें डाल रहे हैं या नहीं। तो हमारी पोरिंग जो थी कंक्रीट की हो चुकी है, और हमने नेक्स्ट डे जब आए तो हमने इसको ये शटरिंग हटाया। शटरिंग हटाने के बाद हमने इस पर कंटिन्यूसली वाटरिंग करा, क्यूरिंग किया है 2 दिन। उसके बाद हम इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो बनाएंगे। तो हमने शटरिंग हटाई। अब शटरिंग के ऊपर नेक्स्ट डे जो हम लगाएंगे, शटरिंग लगाने के बाद हमने दोबारा से इसमें कंक्रीटिंग करनी है, ठीक है। तो कंक्रीटिंग का विशेष ही ध्यान रखते हैं कि कंक्रीट कहीं से निकल तो नहीं रहा, या फिर कहीं से कंक्रीट स्लरी जो है बाहर तो नहीं आ रही। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा और प्रिसाइज ध्यान देना होता है। और ये विशेषतर तब होता है जब आपकी कॉलम की शटरिंग बहुत ज़्यादा लूज़ हो, जिसकी वजह से शटरिंग लूज़ होने से नीचे से निकल जाता है आपका कंक्रीट, और वो बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट मटेरियल करता है। तो ये भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके अलग अलग आपके क्यूरिंग कंपाउंड्स भी आते हैं। अगर आप क्यूरिंग नहीं करना चाहते हैं तो क्यूरिंग कंपाउंड्स होते हैं, एक बार लगा दीजिए, फिर आप भूल जाइए कि आपको दोबारा क्यूरिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केट में अलग अलग इस तरीके के बैचेस अवेलेबल हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यूरिंग करने के बाद हम इस पर मार्किंग कर देंगे, ठीक। मार्किंग इन डेज़ की हमने इतने दिन क्यूरिंग करी है। उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है वो बनाएंगे, ठीक। तो आपको अगर और भी जानकारी चाहिए हमसे, क्यूरिंग क्या होती है, आपकी जैकेटिंग क्या होती है, तो वो सारी जानकारी हम इसी चैनल पे देते हैं। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को ग्रो करिए। तो इसमें हमारा